कलाई में हो रहे दर्द को आप अपने हाथों से कैसे ठीक करेंगे? आपकी कलाई और आपका दूसरा हाथ, इसको किस तरह से ठीक करेंगे कलाई के दर्द को? तो सबसे पहला एक तरीका है कि आपने उसको मसाज करने का तरीका, आपने ऑयल लगा दिया, कोई भी आप तेल, तिल या सरसों की तेल मैं कहती हूँ, और अब हम यूज करते हैं अपने आयुर्वेदिक तेल को, बट आप तिल या सरसों के तेल को घर में ले सकते हैं। अब इसको मसाज करने का तरीका ये है कि आपने इस तरह से इसको बांध लिया और राउंड शेप में आपने करना है। कलाई की मालिश जब भी होगी ये राउंड शेप में जाएगी। और क्या कारण क्या है कलाई में कड़कड़ की आवाज आती है जब भी आप यूं करेंगे, कड़कड़ाहट की आवाज आती है या बहुत पेन होता है? तो कारण है कि आपके कार्पल टनल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम डिजीज कहलाती है। अगर ये बहुत पुरानी हो गई है और नया अगर है, अगर आपके शुरुआती दौर में आपने इस लक्षण को पहचान लिया तो आप घर पे इसको ठीक कर सकते हैं। तो आपने अपने एक हाथ को लिया और दूसरे हाथ से अपने इसकी मसाज करनी शुरू कर दी। ये राउंड शेप मसाज जो है जरूरी नहीं है किस टाइम किया जाए, आप नहाते हुए साबुन को हाथ में लेकर या किसी क्रीम को हाथ में लेकर भी कर सकते हैं। प्रेशर थोड़ा सा अप्लाई करना है और इस मांसपेशी पे, इस नस पे आपको जो है थोड़ा सा दबाव देते रहना है। तो ये अपने आप कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसमें एक्सरसाइज आप कौन कौन से करेंगे। तो आपने अपने अंगूठे को इस तरह से अंदर कर लिया उंगली के साथ, और अब आप उसको राउंड 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 जो है वो मूव कराएंगे। वो जो है आपका क्लॉकवाइज या फिर आपके एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में होंगे। आपने हाथों को लिया और ये क्लॉकवाइज या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से हाथों को आप घुमा सकते हैं। ध्यान रखें दोनों हाथों के बीच में ये बिल्कुल टच नहीं होगा, थोड़ी सी गैपिंग रहेगी ताकि आपके मूवमेंट जो हैं वो अच्छे से हो पाएंगे। दूसरी चीज जो हम बता रहे हैं आपको कि दोनों हाथों को आपको इस्तेमाल करना है। दोनों हाथों से इस्तेमाल करके, एक तो ये टेक्निक हो गई, दूसरी टेक्निक हो गई कि आप अपने हाथों को खोलेंगे और बंद करेंगे बहुत तेज प्रेशर से। बहुत तेज प्रेशर आएगा फिंगर्स पे ताकि कलाई की मांसपेशियों पे जो है वो खिंचाव महसूस हो। इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप करेंगे वो इस तरह से करेंगे। आपने अंगूठे को यहाँ पे लगा दिया और इस राउंड शेप में इसको जीरो बनाना है, मैक्सिमम बड़ा जीरो, जितनी बड़ी सर्कल आपकी बन सकती है इसको टच करता हुआ जाएगा और पीछे की तरफ। इससे आपके पूरे हाथ की मांसपेशियों और नसों पे जो है खिंचाव आएगा। ये सिर्फ कलाई नहीं, इसमें सारी की सारी मांसपेशियां आपकी खुलेंगी। आपने क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी एक्सरसाइज करनी है आपको दोनों डायरेक्शन जो है उसके जरूर लेने हैं। अब तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के खेलने वाले प्लास्टिक के बॉल होते हैं, उस प्लास्टिक की बॉल को लिया और आपने उसको इस तरह से स्क्वीज करना शुरू कर दिया। स्क्वीजिंग बॉल से आप स्क्वीज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिसकी कलाई में दर्द है, कलाई के दर्द वाले इंसान को कभी भी सर के नीचे हाथ लगाकर नहीं सोना चाहिए। लोगों की ये हैबिट होती है कि अपना सोते हैं तो सर के नीचे यूं हाथ लगा लेते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये सोने का तरीका नहीं है, आपकी कलाई का दर्द कभी नहीं जाएगा। सोने का तरीका यह है कि जब आपकी कलाई में दर्द है, आपने एक ऐसे तकिए को इस्तेमाल में लाए जो आपके हार्ट से ऊपर जिसका लेवल हो जाए, और आपके अगर इस हाथ में दर्द है तो आप इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से आप चैन की नींद लेंगे। अगर दोनों हाथ में है तो दोनों ही हाथ को रखना है आपके पिलो पे, 2 3 4 पिलो का सहारा लेना है। मतलब हृदय से, हार्ट से आपके हाथ का लेवल जो है वो ऊपर हो जाना चाहिए। ये ध्यान रखना है। सर के नीचे हाथ लगाकर नहीं सोना है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बैठेंगे, अगर आप कुर्सी पे बैठते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो तरीका ये है कि आपके हाथ यूं लटकते हुए नहीं होना चाहिए। लटकते हाथों का मतलब है कि आपके उस कार्पल बोन पे जो है वहां आपके इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो पेन आपका जा नहीं पाएगा। तो आपका तरीका ये है, जब भी आप बैठें आप अपने घुटने पर दोनों हाथों को रखें ताकि हाथों को हमेशा सपोर्ट मिलता रहे, इसके ऊपर एक्सेस प्रेशर नहीं देना है। अब अगर इनिशियल स्टेज में है आपके दर्द, तो आपने क्या करना है, बर्फ की सिकाई करनी है। किसी भी सूती कपड़े में बर्फ को डाल लेना है और उसकी सिकाई करनी है। बहुत अच्छा थेरेपी जो है, कोल्ड थेरेपी, जो आपको तुरंत ही राहत देगा। लेकिन अगर आपके पुराने हो चुकी है बीमारी, उस केस में अब आपको हीट थेरेपी की जरूरत है। हीट थेरेपी किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। कपड़े को गर्म करके हमने लपेट लिया या फिर हमने हीटिंग पैड को बांध लिया, यानी हमारे पास इतने सारे कई तरीके हैं जिससे आप अपने कलाई के दर्द को
ठीक कर सकते हैं। बाकी फूड सप्लीमेंट्स का पता है आपको, कैल्शियम सप्लीमेंट्स चाहिए क्योंकि बोन को तो वो स्ट्रांग रखेगा। और आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपके जब दर्द हो हाथों में, जिस हाथ में दर्द हो, जिस कलाई में दर्द हो, उस कलाई को रेस्ट में देना है। क्योंकि जब आप भी थकते हैं, आपका शरीर थकता है, तो आप खुद भी सोने के लिए बेताब रहते हैं। तो जब हमारी कलाई थक रही है ना, तो उसे भी रेस्ट जरूर दें, उसे भी सोना है। तो मैं लीना श्री ज्ञान, नई दिल्ली से, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट। मुझसे मिलने के लिए करनाल के नंबर पे जरूर संपर्क करें। थैंक यू।